तो कैसे हो आप सभी। हम पढ़ रहे थे वाटर एब्जॉर्बेशन एंड एसेंट ऑफ सैप, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक था हमारा मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप्स, जो रसायन की क्रिया विधि वो पढ़ रहे थे अपन, जिसमें से हमने कल लास्ट जो वीडियो थी उसमें पढ़ा था वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में पढ़ा था, जिसमें क्या था जो स्टेम के अंदर जो कॉर्टेक्स सेल्स होती हैं उसके अंदर क्या होता है विभिन्न एक्टिविटीज़ होती हैं, जिससे क्या होता है जो वाइटल फोर्स जनरेट होता है, जिससे क्या होता है एसेंट ऑफ सैप की जो मैकेनिज्म है वो संपन्न होती है। ठीक है। और इस संबंध में जो गोर्लेविस्की जो वैज्ञानिक था उसने कौन सा सिद्धांत दिया था, थ्योरी कौन सी दी थी उसने, रिले पंप थ्योरी। कौन सी दी थी, रिले पंप थ्योरी दी थी, किसने, गोर्लेविस्की ने। और जो सर जगदीश चंद्र बोस थे, सर जेसी बोस थे, उसने कौन सा दिया था, स्पंदन सिद्धांत या सस्पेंशन थ्योरी, है ना, वो दी थी। अच्छा, अब आज का टॉपिक है मेरा रूट प्रेशर थ्योरी, मूलदाब सिद्धांत। जो मूलदाब सिद्धांत क्या कहता है कि जो पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं, सेल ऑफ द सेल पैरेन्काइमा सेल वॉल इज फ्लेक्सिबल नेचर, अर्थात जो पैरेन्काइमा है उस पैरेन्काइमा की जो सेल वॉल है वो कैसी होती है, फ्लेक्सिबल नेचर की होती है। हाँ बेटा, जो पैरेन्काइमा जो होती है उसकी जो सेल वॉल कैसी होती है, फ्लेक्सिबल नेचर की होती है। इसके अंदर जो सेल वॉल के अंदर जो सॉल्यूशन है या फिर जो वाटर है वो क्या करता है, इंटर करे, क्या करे बेटा, इंटर करे, तो क्या होगा इसके अंदर जो एक प्रकार से क्या होगा, जो टेंशन क्या होगा, डेवलप होगा, क्या होगा, टेंशन डेवलप होगा, एक तनाव क्या होगा, क्रिएट होगा। जैसे इसके अंदर सॉल्यूशन एंटर कर सकता है या फिर जो वाटर है वो एंटर करे इसके अंदर सेल वॉल के अंदर, तो इसकी जो सेल वॉल है इसमें क्या होगा, एक प्रेशर क्या होगा, क्रिएट होगा, है ना, क्या होगा, एक प्रेशर या टेंशन क्या होगा, क्रिएट होगा। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, अच्छा ये जो प्रेशर है इस प्रेशर से मुक्ति पाने के लिए जो सेल वॉल है वो अपनी जो प्रीवियस स्टेट है, जो पहले इसमें क्या था, ये सॉल्यूशन में नहीं था, ना ही कोई वाटर था, तो जैसे ये पूर्व अवस्था में थी, प्रीवियस स्टेट में थी, तो ये जो सेल वॉल है ये जो अपनी प्रीवियस स्टेट है उसकी उसमें आने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ये जो सेल वॉल है इस टेंशन से मुक्ति पाने के लिए ये जो सेल वॉल है ये अपनी प्रीवियस स्टेट है उसमें आने क्या करेगी, ये कोशिश करेगी। इन दिस प्रेशर प्रोसेस द पॉजिटिव प्रेशर डेवलप्स ऑन द मैटर। अच्छा, अब इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस से क्या होगा कि जो सेल वॉल है इस सेल वॉल के अंदर जो मैटर है, द्रव है, इस पर क्या होता है, एक दबाव पड़ता है, क्या पड़ता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है, यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर लगता है, प्रेशर किस पर, उसका द्रव का जो रस है उस पर, मैटर पर। ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट इन सेल एंड एज ए रिजल्ट ऑफ इट सम मैटर कम्स आउट। अच्छा, जैसे ही इस पर क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा, तो प्रेशर क्रिएट होने से क्या होगा, जो इसके अंदर जो मैटर था वो क्या होगा, इस प्रेशर से क्या होगा, थोड़ा सा बाहर निकलेगा, क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। क्या क्या होगा इससे बेटा, जो मैटर है वो क्या होगा, थोड़ा सा इससे बाहर निकलेगा इस प्रेशर से। एज ए रिजल्ट ऑफ इट सम मैटर कम्स आउट इन वेसल्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। अब जो ये जो ये मैटर है वह बाहर निकलेगा और कहाँ एंटर कर जाएगा, वेसल्स में प्राप्त प्रवेश कर जाएगा। वेसल्स क्या होती हैं, वाहिकाएं, जाइलम की क्या होती हैं, वाहिकाओं में एंटर कर जाएगा ये। इस प्रेशर से क्या होगा, जो कुछ मैटर था इस सेल के अंदर वो बाहर आएगा और कहाँ कर जाएगा, वेसल्स के अंदर क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। जाइलम की जो वाहिका होती है, वेसल्स होती हैं, उसमें क्या हो जाएगा, एंटर कर जाएगा। अच्छा, जाइलम के अंदर जो रस होता है, ये जो मैटर होता है,
उसके द्वारा क्या होता है, एक जो प्रेशर होता है क्रिएट होता है। क्या होता है बच्चों, प्रेशर क्या होता है, क्रिएट होता है। ये जो प्रेशर है इसे कहते हैं क्या, रूट प्रेशर। क्या कहते हैं इसको, जाइलम के अंदर जो मैटर है उस मैटर में एक धनात्मक बल कार्य करता है, जो प्रेशर क्रिएट होता है उसे क्या कहते हैं, रूट प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, रूट प्रेशर कहते हैं। ये जो रूट प्रेशर है इसके कारण क्या होता है, ये जो क्रिया है एसेंट ऑफ स्वैप वो क्या होती है, संपन्न होती है। ठीक है। अच्छा, ये रूट प्रेशर है वह रूट प्रेशर मुख्य रूप से जर्नली कितना होता है, इसका मान होता है 2 ATM। कितना होता है बेटा, 2 ATM इसका मान होता है। कितना होता है बेटा, इसका मान 2 ATM होता है। ATM क्या है, एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर है ना, 2 वायुमंडलीय दाब। ये जो टू एटमोस्फेयर है ये इसके द्वारा जनरली जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इसके द्वारा ये जो एसेंट ऑफ शेप है ये जो प्रोसेस क्या होती है, संपन्न होती है। जनरली जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए 2 ATM से क्या होता है, जो एसेंट ऑफ शेप की जो मैकेनिज्म है वो क्या है, पर्याप्त होती है। लेकिन जो ऊंचे जो प्लांट्स होते हैं, हाइट जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, काष्ठी पादप होते हैं, उनके लिए ये जो मान है कितना, उनके लिए ये जो बल है वो कितना होना चाहिए, 12 ATM होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 12 ATM होना चाहिए, जो कि रूट जो प्रेशर है वो इससे क्या है, संभव नहीं है। इतना अधिक जो वायुमंडलीय दाब है 12 ATM वह इस प्रक्रिया से क्या होता है, संपन्न नहीं होता है। इतना इससे प्रेशर क्रिएट नहीं होता है। इसलिए जो ऊंचे काष्ठी पादप होते हैं, हाईएस्ट जो पादप होते हैं, वो इस वायुमंडलीय दाब को क्या कर सकते हैं, इससे उनका काम नहीं चलता है। और जो ऊंचे काष्ठी पादप होते हैं जैसे कि जिम्नोस्पर्म वगैरह, जिम्नोस्पर्म वगैरह ऊंचे काष्ठी पादप जिम्नोस्पर्म होते हैं, है ना, उनमें जो 12 ATM दाब है वो क्या होता है, उसकी इतनी आवश्यकता होती है जो कि इस 2 ATM जो दाब है उससे बहुत कम है। ठीक है। तो इसलिए ये जो थ्योरी है वो क्या हो गई, थोड़ी सी कम महत्व की हुई, इसका इंपॉर्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। और इसके अलावा जो विभिन्न जो प्लांट्स हैं उनमें जो ATM है, ATM का मान क्या होता है, सब में अलग अलग होता है या फिर किसी में होता ही नहीं है। किसी में होता ही, सभी जो प्लांट्स जनरली जो सब प्लांट्स होते हैं उनमें जो ATM है वो क्या होता है, सबके अंदर प्रेजेंट होता भी नहीं होता है, या फिर क्या होता है, सबका अलग अलग होता है। ठीक है। और जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनमें ये जो दाब है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक बेटा। तो ये था कौन सा, रूट प्रेशर थ्योरी। इसलिए सिद्धांत जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा इसको मान्यता नहीं दी गई, इसलिए खारिज कर दिया गया। ठीक है। तो उसमें क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इसमें जो जाइलम की जो पैरम जो सेल्स होती हैं, सेल की जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, प्रकृति में फ्लेक्सिबल नेचर की होती है। ठीक है। और इससे क्या होगा, इनके अंदर जो कुछ सॉल्यूशंस या वाटर क्या करेगा, इंटर करेगा। इंटर करने से क्या होगा, यहाँ पर कुछ टेंशन क्रिएट होगा, कुछ तनाव बल लगेगा, जिससे क्या होगा, जो सेल वॉल के अंदर जो द्रव है उस पर क्या होगा, ये जो कोशिका है वह अपनी जो पहले की जो स्टेट है, प्रीवियस स्टेट है, उसमें आने की कोशिश करेगी, जिससे वहाँ पर क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। और प्रेशर क्रिएट होने से क्या होगा, जो यहाँ पर क्या कुछ साइटोप्लाज्म है या मैटर है वो क्या उससे भागने के लिए कोशिश करेगा, कम आउट हो जाएगा और कहाँ पहुँच जाएगा, जाइलम की जो वेसल्स हैं उसमें एंटर कर जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो जाइलम के अंदर जो वेसल्स हैं उसमें उपस्थित जो मैटर है उसके द्वारा एक दाब या मूल दाब क्या होता है, उत्पन्न होता है। इसे कहते हैं रूट प्रेशर कहते हैं। इसका मान कितना होता है, 2 ATM होता है। और जनरली 2 ATM से जो पौधे होते हैं वो इस क्रिया से क्या कर सकते हैं, मूल दाब के द्वारा ये जो प्रोसेस है एसेंट ऑफ शेप उससे कर सकते हैं। लेकिन जो ऊंचे काष्ठी पादप होते हैं जनरली जिम्नोस्पर्म वगैरह, उसमें कितना मान चाहिए, उसका 12 ATM दाब है वो उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन इस थ्योरी से कितना होता है, सिर्फ 2 ATM दाब उत्पन्न होता है। लेकिन जो 12 ATM दाब है उससे कहीं कम है, इसीलिए सिद्धांत क्या हो गया, खारिज हो गया, कम हो गया। इसके अलावा जो जिम्नोस्पर्म और सभी जो प्लांट्स हैं उस सभी में क्या होता है, या तो जो रूट प्रेशर है वो क्या होगा, एब्सेंट होगा, या फिर क्या होगा, उसका मान अलग अलग होगा। और जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है उनमें ये जो रूट प्रेशर क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है। तो ये थी रूट प्रेशर थ्योरी। ये दोनों सिद्धांत इतने महत्व के नहीं है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से देखते हुए फिजिकल फोर्स थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन हर बार आता है, फिजिकल फोर्स थ्योरी से क्वेश्चन हर बार आता है, जनरल एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है आपसे को। और
हो सकता है इससे जो प्रतिपादक हैं वैज्ञानिक देने वाले प्रपोज्ड उनके नाम पूछ लें आपसे, या फिर पूरी थ्योरी पूछ लें आपसे, है ना। तो इसलिए आपको जर्नल के नाम या पूरी थ्योरी आपको पता होना चाहिए। तो ये दोनों थ्योरी आपको समझ आगे होंगी। अगला है फिजिकल फोर्स थ्योरी, इसकी बात कर लेते हैं अपन कुछ मिटाने के लिए। अरे ये अच्छा वो वैसा पन्ना भरा हुआ। हमारा नंबर तीसरी थ्योरी आती है फिजिकल फोर्स थ्योरी। हिंदी में कहते हैं इसको भौतिक बल सिद्धांत, है ना। तो ये जो थ्योरी है ये कहती है कि पौधों के अंदर जो एसेंट ऑफ सेफ जो मैकेनिज्म है, ये जो प्रोसेस है ये फिजिकल जो फोर्स है उससे कारण होती है। पौधों में ये जो प्रोसेस है एसेंट ऑफ सॉफ्ट की जो मैकेनिज्म है वो किसके कारण होती है? फिजिकल फोर्स के कारण होती है। और इस प्रोसेस में जो लिविंग सेल्स हैं वो क्या करती हैं? भाग नहीं लेती, इसमें कंट्रीब्यूट नहीं होती हैं, है ना। भाई फिजिकल फोर्स का इसमें क्या है? मुख्य योगदान है, लेकिन इसमें जो लिविंग सेल्स होती हैं उनका कोई क्या है? रोल नहीं है। लिविंग सेल्स में क्या होती हैं? भाग नहीं लेती हैं। और इसमें सिर्फ क्या होता है, जो फिजिकल फोर्सेज है वो क्या करते हैं? इसमें भाग लेते हैं, जिससे ये जो एसेंट ऑफ सेफ्टी मैकेनिज्म है वो क्या होती है? कंप्लीट होती है। ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी दो वैज्ञानिक थे, डिक्सन एंड जॉली, उनके द्वारा प्रपोज की गई, प्रतिपादित की गई। (1894) में, ठीक है। तो डिक्सन एंड जो जॉली साइंटिस्ट थे उनके द्वारा ये थ्योरी प्रतिपादित की गई थी, ठीक बेटा। अच्छा, ये जो इनका जो सिद्धांत था, थ्योरी थी, इसमें क्या था कि जो पौधों के अंदर जो ट्रांसपायरेशन होता है, ट्रांसपायरेशन होता है, उसके कारण पौधों में क्या होता है? जो उनकी लीव्स होती हैं, क्या होती हैं? लीव्स होती हैं। उससे क्या होता है? वाटर वेपर होता है, जल की वाष्प के रूप में हानि होती है ना। तो वाटर जो वेपर है उसके द्वारा क्या होती है? जल का लॉस होता है, ठीक है। अच्छा, जिससे क्या होगा? इनकी जो लीफ की जो वेन्स होती हैं, क्या होती हैं? वेन्स होती हैं। उनमें क्या होता है? जो ट्रांसपायरेशन जो पुल है, क्या होगा? ट्रांसपायरेशन पुल वो क्रिएट होगा। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव क्या होगा? इससे ट्रांसपायरेशन जो पुल है वो क्या होगा? पुश होगा, वो लगेगा इस पर। अच्छा, ये तो ये प्रोसेस हुई। और इसके अलावा इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है? एक फोर्स था, कौन सा? कोइशियन फोर्स, है ना। कोइशियन जो फोर्स होता है उसके द्वारा क्या होता है? ये प्रोसेस संपन्न होती है। तो इसलिए इस थ्योरी को अपन ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी या वाटर जो कोइशियन फोर्स थ्योरी के नाम से भी इसको अपन जानते हैं, कहते हैं, ठीक है। ये दोनों सिद्धांत, ये दोनों थ्योरीज को मिक्स करते हुए, ये दोनों को बातों को मिक्स करते हुए ये थ्योरी प्रतिपादित की गई थी। अभी जा हो गया, इसको कवर कर लेते हैं। जर्नली ट्रांसपायरेशन जो पुल के नाम से और या वाटर जो कोइशियन फोर्सेज है उसके नाम से इसको अपन जानते हैं, है ना। अच्छा, इसके जो मुख्य जो पॉइंट्स थे इस थ्योरी के वो क्या है? देखो, जर्नली बात करें अपन इसकी थ्योरी की, तो इसके जो मुख्य जो बिंदु थे, पॉइंट्स थे, वो इस प्रकार हैं। इन प्लांट्स देयर इज कंटिन्यूअस कॉलम्स ऑफ वाटर फ्रॉम रूट इन टू लीव्स। आपको पता है कि जो सॉल होती है उससे कौन करता है वाटर एब्जॉर्ब? लीफ वो करते हैं, रूट करते हैं। रूट में भी कौन से? रूट एयर करते हैं। कौन करते हैं? रूट एयर। तो जो रूट एयर होते हैं उनके द्वारा क्या होता है? वाटर जो कॉलम्स है, जल स्तंभ बोलते हैं,
तो जो जड़ों के अंदर जो रूट हेयर होते हैं उससे क्या होता है, उनके अंदर क्या मिलता है, वाटर कॉलम्स प्रेजेंट होता है, जो कैसा होता है, कंटिन्यूस रूप से होता है। कैसा होता है बेटा, कंटिन्यूस रूप से होता है क्या, वाटर कॉलम्स फ्रॉम रूट टू लीव्स। ये जो वाटर कॉलम्स है, ये वाटर कॉलम कहाँ पहुंच रहा है, रूट से कहाँ पहुंच रहा है, लीव में पहुंच रहा है। किसके द्वारा, स्टेम के द्वारा, है ना। लगातार क्यों पहुंच रहा है, क्योंकि वाटर कॉलम्स क्या है, लगातार जल के अणुओं की श्रृंखला है, एक चेन है, जिससे क्या होगा, वाटर कॉलम्स कहाँ पहुंच जाएगा, फ्रॉम रूट टू लीव्स में पहुंच जाएगा। इट इज कॉल्ड वाटर स्टैटिक मैटर सिस्टम्स। ये जो वाटर कॉलम्स है वो कहाँ पहुंच रहा है, रूट से लीव पहुंच रहा है, और क्या कहते हैं इसको, वाटर स्टैटिक सिस्टम कहते हैं इसको, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, वाटर स्टैटिक सिस्टम्स। दूसरी जो पॉइंट है इसका, ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपायरेशन देयर इज पुल इन वाटर कॉलम्स ऑफ लीव वेन्स, देयर इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन पुल। वही बात होगी मैं कह रहा हूं जो कि जो जल की अगर हानि होता है, किसके द्वारा, पत्तियों के जो स्राय होती हैं, वेन्स होते हैं, उनके द्वारा क्या होता है, लॉस होता है वाटर का। स्राव के अंदर क्या होता है, जो वाटर का जो लॉस होता है वह कहाँ पहुंचता है, पत्तियों के माध्यम से। कौन सी क्रिया होती है, ट्रांसपायरेशन का जो क्रिया होती है, उसके द्वारा जो ट्रांसपायरेशन पुल है वो जनरेट होता है। ठीक है, क्या होता है, ट्रांसपायरेशन जो पुल की क्रिया है वो क्या होती है, जनरेट होती है। फोर्स ऑफ कोहेशन एमोंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज प्रेजेंट वेयर मैग्नीट्यूड बाय मे बी 45 से 207 ATM। देखो जो वाटर कॉलम्स होता है, किसके मध्य, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो कोहेसिव फोर्सेज है, उस कोहेसिव फोर्स का मान होता है कितना, 45 से 207 ATM होता है। इसके मध्य में होता है कितना, कोहेसिव फोर्स का मान कितना होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स के मध्य प्रेजेंट होता है 45 से 207 जो ATM है वो प्रेजेंट होता है। ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन पुल इज ऑफ दिस फोर्सेस ऑफ कोहेशन वाटर कॉलम्स डज नॉट ब्रेक बाई पुलिंग अपवर्ड्स। ये जो दाब है 45 से 207 ATM दाब, इसके कारण क्या होता है, जो वाटर कॉलम्स है वो ब्रेकअप नहीं होता है, टूटता नहीं है, बल्कि क्या जो ऊपर की क्या होता है, ऊपर की ओर पुल होता है ना। तो इसका क्या नहीं होता है, ब्रेकअप नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, ये ऊपर की ओर पुल होता है। कौन, वाटर कॉलम्स बात कर रहा हूं। वाटर कॉलम्स कहाँ होता है, जल के अणु के मध्य होता है, किसके कारण, कोहेसिव जो फोर्स है उसके कारण होता है। मान कितना होता है, 45 से 207 जो ATM है, और इसके कारण जो वाटर मॉलिक्यूल जो वाटर कॉलम्स है वो टूटता नहीं है, बल्कि ऊपर की तरफ क्या होता है, पुल होता है। इन दिस वे द अकॉर्डिंग टू डिक्सन एंड जॉलीज थ्योरी ड्यू टू द ट्रांसपायरेशन पुल एंड कोहेशन ऑफ फोर्सेज द वाटर राइजेस पैसिवली अपवर्ड्स। तो ये दोनों बल हैं, ट्रांसपायरेशन पुल और जो कोहेशन फोर्सेज हैं, उन दोनों बलों के कारण क्या होता है, जो वाटर है वह ऊपर की तरफ क्या होता है, पहुंच जाता है। बेटा ट्रांसपायरेशन पुल और जो कोहेशन फोर्स जो फोर्स है, उन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से जल की जो ऊपर की तरफ क्या होता है, फ्लो होता है ऊपर की तरफ। और कैसे पहुंचता है, वो पैसिवली रूप से पहुंचता है, पैसिवली निष्क्रिय रूप से क्या होता है, पहुंच जाता है। और इस क्रिया में जो एनर्जी है उसकी भी क्या होती है, जरूरत नहीं होती है। इन दिस वर्क नाइदर मेटाबॉलिक एनर्जी इज एब्सेंट नॉर लिविंग सेल कंट्रीब्यूट। ना ही इसमें किसी एनर्जी की आवश्यकता होती है और ना ही इसमें जो लिविंग सेल्स होती हैं उनका योगदान होता है। ठीक है, दोनों के जो इफेक्ट होता है, दोनों के इफेक्ट से सम्मिलित रूप से ये जो प्रोसेस है एसेंट ऑफ शॉक की जो मैकेनिज्म है वो क्या होती है, संपन्न होती है। द एसेंट ऑफ सेप इज कैरिड आउट बाई फिजिकल फोर्स कंप्लीटेड। इसमें सिर्फ क्या होता है कि जो फिजिकल फोर्स है, इन दोनों के सम्मिलित इफेक्ट से क्या होता है, फिजिकल फोर्स जनरेट होता है और इसमें लिविंग सेल्स भाग लेती है और नई कोई जो एनर्जी है उससे कोई योगदान होता है।
और इस तरह से क्या होता है, पौधों के अंदर एसेंट ऑफ सेफ का क्या होता है, क्रियाविधि मैकेनिज्म संपन्न होती है, कंप्लीट होती है। मैनी एविडेंस आर गिवन इन सपोर्ट ऑफ दिस थ्योरी। इस थ्योरी के जो सपोर्ट में बहुत से जो एविडेंस प्रस्तुत किए वैज्ञानिकों के द्वारा। एविडेंस मतलब प्रमाण, है ना। जैसे कि बात करें अपन, द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड एसेंट ऑफ सेप आर डायरेक्टली इंटर रिलेटेड। जब पौधों के अंदर क्या होता है, पौधों के अंदर क्या होता है, जो ट्रांसपायरेशन क्रिया होती है, ट्रांसपायरेशन की जो मैकेनिज्म होती है उस समय, और जो वाटर के अंदर जो क्या बोलते हैं उसको, एसेंट ऑफ सेप क्रिया होती है, ट्रांसपायरेशन और एसेंट ऑफ सेप पौधों के अंदर जो कौन सी क्रिया होती है बेटा, ट्रांसपायरेशन की क्रिया होती है। उस समय ये जो क्रिया है एसेंट ऑफ सेप की जो मैकेनिज्म क्या होती है, बहुत फास्ट होती है। तो अर्थात ये दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड है, आपस में इंटरकनेक्टेड है। इससे ये जो चीज है वो क्या जुड़ी हुई है। एंड इन डे द टाइम ऑफ वाटर कॉलम्स इन द टेंशन फ्रॉम द स्टेम ब्रांचेज ऑफ प्लांट्स। इन द डे, दिन के समय, टाइम ऑफ वाटर कॉलम्स इज इन टेंशन। दिन के समय क्या होता है, जो वाटर कॉलम होता है वो क्या होता है, टेंशन की अवस्था में होता है। एंड फ्रॉम द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ प्लांट्स, स्टेम के अंदर और ब्रांचेज के अंदर। इन प्रेजेंट टाइम दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ एसेंट ऑफ सेप। वर्तमान समय में ये जो क्रिया है, कौन सी, फिजिकल फोर्स थ्योरी उपयोगी, सबसे सर्वमान्य है। इसको क्या है, सब वैज्ञानिक मानते हैं आज भी। ठीक बेटा, तो ये थी हमारी कौन सी, फिजिकल फोर्स थ्योरी। तो हम कह सकते हैं कि जो पौधों के अंदर जो ये जो प्रोसेस है, सोल के अंदर जो रूट हेयर है, उससे क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, जिससे जो वाटर कॉलम से है वो कहाँ पहुँचता है, रूट से लिप के अंदर पहुँचता है। और ये इसे कहते हैं वाटर स्टैटिक सिस्टम कहते हैं इसको। और पत्तियों के अंदर क्या होता है, सराय होती है, लीव्स होती है, बेन्स होती है, उसका क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है। इसे क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं इसके। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो वाटर कॉलम है क्या होता है, ऊपर की ओर खिंच जाता है, जिससे क्या होता है, जल, जो भूमि से जो जल है वो ऊपर पहुंच जाता है। इन द वाटर मॉलिक्यूल्स जो क्वेश्चन आर प्रेजेंट्स एंड इसका मान जो वैल्यू कितना है, 245 से 27 ATM है। ये क्या होता है, ये इतना मान होता है कि जल को आसानी से नीचे से ऊपर ले सकता है, जिससे क्या होता है, जो वाटर कॉलम्स है वो ब्रेक नहीं होता है, बल्कि ऊपर की ओर पुल होता है। तो इन दोनों के इफेक्ट से, ट्रांसपायरेशन पुल एंड कोएशन ऑफ फोर्सेस के जो इफेक्ट से क्या होता है, एसेंट ऑफ सेप की जो प्रोसेस है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। और इस क्रिया में जो फिजिकल फोर्स क्या होता है, अपना रोल प्ले करता है, और जो लिविंग सेल्स हैं उनका कोई योगदान नहीं होता है। और इसमें क्या होता है कि जो एनर्जी है उसकी भी क्या होती है, कोई आवश्यकता नहीं होती है। और ये थ्योरी किस द्वारा दी गई थी, डिक्सन एंड जॉली के द्वारा 1898 में। ठीक बेटा, तो ये था हमारा फिजिकल फोर्स थ्योरी। तो तीनों सिद्धांत मैकेनिज्म को समझाने के लिए दिए गए, लेकिन ये दोनों सिद्धांत इतने महत्व के नहीं है। तीसरा सिद्धांत आज वर्तमान में भी मान्य है ना। और इसके सपोर्ट में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए, और वो इसी जो इसका रिजल्ट था उस पर पहुंचे। इसलिए ये थ्योरी के सपोर्ट करने के लिए सिद्धांत क्या है, इसकी सब लोग सराहना करते हैं। ठीक बेटा, तो ये पार्ट अपन कंप्लीट होता है, चैप्टर्स।